हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आओ निबंध लिखे में। आज का टॉपिक है गणेश चतुर्थी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। परिचय। गणेश चतुर्थी भगवान श्री गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। भारत में विशेषकर हिंदू धर्म में विभिन्न देवताओं के जन्मदिन को विशेष आयोजन के साथ मनाया जाता है। गणेश भगवान शिव और मां पार्वती जी के प्रथम पुत्र थे। ये देवताओं में सबसे चंचल माने जाते हैं। श्री गणेश एक छोटे से चूहे पर सवारी करते हैं। ये देवताओं में सबसे पहले पूजे जाते हैं और इनको ये आशीर्वाद भोलेनाथ जी से मिला हुआ है। इनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि है तथा इनके पुत्रों का नाम शुभ और लाभ है। भारत में गणेश चतुर्थी मनाने का इतिहास। भारतीय स्वतंत्रता योद्धा लोकमान्य तिलक ने गणेश चतुर्थी औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार के 1892 के जन विरोधी विधानसभा नियम के खिलाफ विरोध जताने के एक तरीके के रूप में मनाया, जिसने हिंदू सभाओं को रोका था। गणेश चतुर्थी इसका दूसरा नाम है। राजा शिवाजी 1630 से 1680 मराठा साम्राज्य के संस्थापक के शासनकाल के बाद से गणेश चतुर्थी पुणे में खुले तौर पर मनाई जाती रही है, लेकिन यह अज्ञात है कि यह प्रथा वास्तव में कब शुरू हुई। पेशवा, जो गणेश भक्त थे, ने 18वीं शताब्दी में भाद्रपद के महीने के दौरान अपनी राजधानी पुणे में एक सार्वजनिक गणेश उत्सव शुरू किया। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक से पहले महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को ब्रिटिश राज के कारण राज्य का समर्थन नहीं मिला था और इसे एक निजी पारिवारिक समारोह के रूप में मनाया जाता था। गोवा में गणेश चतुर्थी कदम्ब युग से पहले मनाई जाती थी। गोवा इंक्विजिशन ने हिंदू त्योहारों पर रोक लगा दी और जो व्यक्ति ईसाई धर्म स्वीकार नहीं करते थे, उन्हें कड़ी सजा दी गई। हालांकि प्रतिबंधों ने हिंदू गांवों को अपने धर्म का पालन करने से नहीं रोका। कई परिवार गणेश की पूजा पात्री के रूप में करते थे, जो कागज का कट आउट होता है, या छोटी चांदी की मूर्तियों के रूप में। गोवा में गणेश चतुर्थी काफी असाधारण ढंग से मनाई जाती है। गोवा में कुछ घरों में गणेश मूर्तियों को छुपाया जाता है, क्योंकि जेसुइट्स ने न्यायिक जांचों के दौरान मिट्टी की गणेश मूर्तियों को मना किया था। गणेश चतुर्थी त्योहार की तैयारी। उत्सव के महीनों पहले से ही सार्वजनिक तैयारियां शुरू हो जाती हैं। स्थानीय कंपनियां या सामुदायिक संगठन अक्सर स्थानीय जनता के दान से स्थानीय मंडपों या पंडालों को प्रायोजित या वित्त पोषित करते हैं। महाराष्ट्र में पद पूजा या भगवान गणेश के चरणों की पूजा आमतौर पर मूर्ति के निर्माण से पहले की जाती है। आयोजन से एक दिन पहले मूर्तियों को पंडालों में लाया जाता है। पंडालों को भव्य रूप से सजाया और प्रकाशमान किया जाता है। घर पर उत्सव की तैयारियों में एक महीने पहले से कार्यक्रम बनाना और कार्यक्रम से कुछ दिन पहले पूजा की आपूर्ति या सामान खरीदना शामिल है। मूर्ति को गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले या उसी दिन घर पर लाया जाता है। मूर्ति रखने से पहले परिवार घर के एक छोटे से हिस्सों को फूलों और अन्य रंगीन सजावट से सजाते हैं। विसर्जन। गणेश विसर्जन की प्रथा, जिसे गणेश निमज्जनम भी कहा जाता है, उत्सव के अंतिम दिन मनाई जाती है। इस दिन भगवान गणपति की मूर्ति को नदी, समुद्र या अन्य जलाशय में विसर्जित किया जाता है
अनुयायी गणेश प्रतिमा को जलाशय तक ले जाते हुए सड़कों पर परेड करते हैं। गणेश विसर्जन का इतिहास दिलचस्प है। कहा जाता है कि त्योहार के अंतिम दिन भगवान गणेश कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता भगवान शिव और देवी पार्वती के साथ मेल मिलाप करते हैं। गणेश चतुर्थी जन्म, जीवन और मृत्यु के चक्र के महत्व के रूप में भी कार्य करती है। गणेश को नई शुरुआत के भगवान और बाधाओं को दूर करने वालों के रूप में पूजा जाता है। प्रचलित मान्यता के अनुसार जब गणेश प्रतिमा को विसर्जन के लिए बाहर ले जाया जाता है तो घर में आने वाली कई बाधाओं को भी दूर कर देती है। गणेश चतुर्थी मनाने का भारतीय तरीका। भारत में मध्य और पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और गोवा, साथ ही दक्षिणी राज्य पश्चिम बंगाल के पूर्वी राज्य और असम के उत्तर पूर्वी प्रांत बड़े पैमाने पर घर पर गणेश चतुर्थी मनाते हैं। सार्वजनिक रूप से गणेश चतुर्थी को महाराष्ट्र में गणेशोत्सव के नाम से जाना जाता है। गणेश चतुर्थी, जिसे कोंकणी में परब या पर्व भी कहा जाता है, भाद्रपद के चंद माह के तीसरे दिन से शुरू होती है। महिलाएं पूरे दिन उपवास रखती हैं और पार्वती और शिव की पूजा करती हैं। अनुष्ठानों के दौरान विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, जैसे घुमोट, क्रैस, झांझ और पखावज। अगले दिन फसल उत्सव नवव्याची पंचम का उत्सव मनाया जाता है, जिसके दौरान नए काटे गए धान को खेतों से घर ले जाया जाता है और पूजा की जाती है। भारत में गणेश चतुर्थी मनाने का तरीका। पाकिस्तान में कराची में महाराष्ट्रियों का एक समूह श्री महाराष्ट्र पंचायत गणेश चतुर्थी कार्यक्रम आयोजित करता है। वहां रहने वाला ब्रिटिश हिंदू संप्रदाय भी गणेश चतुर्थी मनाता है। दो 2005 में विश्व हिंदू मंदिर ने लंदन में उद्घाटन गणेश चतुर्थी उत्सव की मेजबानी की। साउथ हॉल स्थित संगठन हिंदू कल्चर एंड हेरिटेज सोसाइटी ने तब मूर्ति को पुटनी पियर के पास टेम्स में विसर्जित कर दिया था। साउथएंड ऑन सी एक गुजराती समूह ने एक अलग कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें लगभग 18,000 उत्साही अनुयायी शामिल हुए। गणेश चतुर्थी में भगवान के लिए भोजन। कार्यक्रम के दौरान पेश किया जाने वाला प्राथमिक मीठा भोजन मोदक है, जिसे कन्नड़ में मोदक या कडुबू, तेलुगु में मोदकम या कुदुमु और मराठी और कोंकणी में मोदक ही कहा जाता है। मोदक एक चावल या गेहूं आधारित पकौड़ी है, जिसे कसा हुआ नारियल, सूखे मेवे और अन्य सामग्री से भरने के बाद भाप में पकाया या तला जाता है। करंजी, जो स्वाद और संरचना में मोदक जैसा दिखता है लेकिन अर्धवृत्ताकार आकार का होता है, एक और प्रसिद्ध मीठा व्यंजन है। गोवा वासी और कोंकणी प्रवासी इस मीठे भोजन को नेवरी कहते हैं और इसे गणेश अवकाश के साथ जोड़ते हैं। गोवा के लिए खास मोदक और इडली भी काफी पसंद किए जाने वाले व्यंजन हैं। उपसंहार। गणेश चतुर्थी भारत में एक अत्यधिक धार्मिक और लोकप्रिय त्योहार है। इसे बड़ी श्रद्धा, खुशी और उत्साह के साथ मनाया जाता है। लोग गणेश की मूर्ति को 10 दिनों के लिए अपने घरों में रखते हैं और त्योहार के अंत में इसे एक जलाशय में विसर्जित कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश
उन भक्तों के जीवन से सभी बाधाओं और समस्याओं को दूर कर देती है जो इस त्योहार के दौरान अपने घरों में उनकी मूर्ति स्थापित करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।